तीन ट्रेन आपस में आखिर कैसे टकरा गई, क्या है इसकी पूरी कहानी। आखिर उड़ीसा के बालासोर में यह घटना कैसे हुआ, आखिर कैसे 280 लोग लगभग यहाँ पर अपनी जानें गंवा चुके हैं और लगभग 1000 लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। और ये आंकड़ा कितना हो सकता है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, आखिर कैसे तीन ट्रेन अचानक से आपस में टकरा जाते हैं और कैसे इतनी बड़ी घटना जो कि 2004 के बाद ये भारत के अंदर घटी है। जैसा कि 2004 में श्रीलंका में ट्रेन हादसा हुआ था जो कि बहुत बड़ा ट्रेन हादसा है, उसके बाद अब भारत में हो चुका है। आखिर क्या है इसकी कहानी, अलग अलग यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें की जा रही है। कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर आज पूरे भारत के लोगों के लिए यह बहुत ही दुखद खबर है कि आज यहाँ पर हमारे देश के लगभग 280 लोगों की जान जा चुकी है। और चलिए शुरू करते हैं कि आखिर कैसे क्या हुई थी। देखिए कई ऐसे मीडिया है, कई ऐसे जानकारियाँ आ रही है जो कि अलग अलग यहाँ पर बातें बता रही है। सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस। जी हाँ, यहाँ पर शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि चेन्नई को जा रही थी पश्चिम बंगाल से। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। ये उड़ीसा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर पहुंचती है और यहाँ पर इस ट्रेन के डिब्बा उतर करके पटरी से बगल के ट्रैक पर जाकर गिरते हैं और इसका इंजन वहीं पर पास में खड़ी माल ट्रेन जिससे जाकर टकरा जाती है इसके ऊपर चली जाती है। अब उसी पर बेंगलोर हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर आ रही होती है जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बा वहाँ पर जा के गिरा हुआ था उस ट्रैक पर। अब होता ऐसे है कि जैसे ही वह एक्सप्रेस आती है कोरोमंडल एक्सप्रेस के उस डब्बे से टकरा जाती है, जिसके बाद में उसके भी कुछ डब्बा उतर जाते हैं और इस ट्रेन में भी घटना हो जाती है। तो इस तरह से तीन ट्रेनों की यहाँ पर टक्कर हो जाती है, लेकिन अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कहानी बताई जा रही है। चलिए एक और बातें बताई जा रही है कि यहाँ पर जो ये बेंगलोर से आ रही थी सुपर फास्ट, सबसे पहले इसका डब्बा उतरा हुआ था। मतलब कि ये बेंगलोर से हावड़ा के लिए जा रही थी और सबसे पहले इसका जो डिब्बा है ना रेलवे पटरी पर से उतरता है और उतर करके दूसरे पटरी पर जा गिरता है जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही होती है। और जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है वो इसमें टकराती है और उसमें भी ये दुर्घटना हो जाती है। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें बताई जा रही है, लेकिन चाहे ये घटना जैसे भी हुई हो, लेकिन ये जो तीन ट्रेन आपस में टकराई है निश्चित तौर पर ये पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही दुख की बात है। और इस तरह से अपने देश में घटना ना हो इसके लिए इस पे काम होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से देश इस पे शोक जता चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, नेपाल, कई ऐसे देश हैं जो कि भारत के प्रति संवेदना व्यक्त किए हैं। निश्चित तौर पर ये जो घटना हुई है अपने देश में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या यह घटना रुक सकती थी? जिस ट्रेन में पूरे देश के लोग सवार होकर जाते हैं इस तरह के घटनाओं को रोका जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एक कवच सिस्टम होता है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है। और भारतीय रेल इसका इस्तेमाल भी करती है, लेकिन रेल अधिकारियों का कहना है कि ये कवच सिस्टम यहाँ पर नहीं था, मतलब कि इस रूट पर नहीं था। कवच प्रोटेक्शन सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि आमने सामने से आ रही ट्रेनों के बारे में बताती है और दोनों ट्रेन पीछे ही रुक जाती है। मतलब कि दोनों ट्रेनों में यह पता चल जाता है कि सामने से ट्रेन आ रही है और ये दोनों ट्रेन रुक जाती है। तो यहाँ पर रेल अधिकारियों का कहना है कि ये जो सिस्टम है कवच प्रोटेक्शन सिस्टम ये यहाँ पर नहीं लगा हुआ था, इस रूट में नहीं था, इसलिए ये हादसा हुआ है। हालांकि रेलवे ने इसकी शुरुआत 2012 में ही कर दिया था, लेकिन 2012 के बाद अभी तक, यानी कि यह देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि जब यहाँ कवच प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं लगा है तो पूरे देश में यह जो सिस्टम है अभी शायद नहीं लगा है। कुछ इलाके में लगा होगा और कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पर नहीं लगा होगा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि इस रूट में नहीं लगा था, इसी तरह से देश के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर ये सिस्टम नहीं होगा और हर क्षेत्रों में ये सिस्टम लगे, बस यही विनती है। अगर ये सिस्टम यहाँ पर लगा होता तो शायद यह घटना रुक सकती